अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फ़लयक़ुल खैरन औ लियस्मुत। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और एहसान है कि उसकी तौफ़ीक़ से हम और आप यहाँ दर्स सुनने के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। पर्दानशी माँ और बहनों, ज़बान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। ज़बान की क़द्र व मंजिलत उन लोगों से पूछिए जो गूंगे हैं, जिनकी ज़बान किसी नक़्स की बिना पर क़ुव्वत गोयाई से महरूम है। अगर ज़बान का इस्तेमाल सही और दुरुस्त हो तो ये सारे जिस्म में सबसे बेहतरीन अज़्व है, और अगर इसका इस्तेमाल गलत हो, बुरा हो, तो ये सारे जिस्म में इंतहाई बदतरीन अज़्व है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में ज़बान के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा हिदायत दी गई है और इसे इंतहाई हसास तरीन अज़्व करार दिया गया है। चुनांचे सही बुखारी और सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के रावी सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो शख्स मुझे अपनी ज़बान की और अपने शर्मगाहों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे दूँगा। यानी अपने ज़बान का सही इस्तेमाल करे, अपने ज़बान से सिर्फ सच बोले, झूठ का इस्तेमाल ना करे, जायज़ चीज़ों में और जायज़ जगहों में अपनी ज़बान का इस्तेमाल ना करे, तो ऐसे लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत दी है। उसी तरीके से सही बुखारी में एक हदीस आपने फरमाया कि बेलाशुबा एक शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी का कलमा अपनी ज़बान से निकालता है, जबकि वो उसको कोई अहमियत नहीं देता है, हालांकि उसी कलमे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और उसी तरह एक शख्स अपनी ज़बान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का कलमा कहता है और वो उसको मामूली समझता है, और उसी मामूली कलमे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम में रसीद कर देता है। तो जब भी हम कुछ बोलें, सोच समझ कर बोलें, हमारी ज़बान सही इस्तेमाल हो रही है या नहीं, हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसको पहले देखें, उसके बाद अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। उसी तरीके से तिरमिज़ी में है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसके करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से निजात दे दे। तो आपने फरमाया, ऐ मुआज़, तूने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है, तूने बहुत बड़ा और अहम सवाल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस शख्स के लिए आसान करे उसी के लिए आसान होगा। उसके बाद आपने इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान बताए, नफली रोज़ा रखने की तरगीब दी, नफली सदका व खैरात की तलकीन फरमाई। उसी तरीके से रात की तारीकी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में क़ियाम, रुकू और सुजूद की नसीहत फरमाई। उसके बाद आपने फरमाया कि इस्लाम की कोहान की बुलंदी जिहाद है और दीन की बुनियाद, दीन का सुतून नमाज है। दुखूल जन्नत के लिए और जहन्नम से निजात के लिए ये तमाम बड़े बड़े आमाल बतलाने के बाद आपने फरमाया, ऐ मुआज़, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा काम ना बताऊं जिसके करने से ये तमाम काम आसान हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा ज़रूर बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ा
और फरमाया कुफ अलैका हाज़ा, इस ज़बान को काबू में रखो, इस ज़बान की हिफाजत करो। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी बातों पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा? तो आपने फरमाया, ऐ मुआज़, तेरी माँ तुझको गुम पाए, लोगों को उनकी ज़बान की बातें ही जहन्नम में मुँह के बल फेंकेंगी। तो आज हम ज़बान का इस्तेमाल सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं। अब गौर कीजिए कि ज़बान का मामला कितना हसास है। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्मुत, जिस शख्स का अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान हो, चाहिए कि वो अपनी ज़बान से सिर्फ खैर कहे, वरना अपनी ज़बान को बंद रखे, अपने मुंह को बंद रखे। ज़बान के मुताल्लिक़ कितनी ज़बरदस्त और जामे नसीहत की गई है कि ये ज़बान जब भी हरकत में आए खैर और भलाई के लिए आए। अगर खैर और भलाई के कलमा कहने की तौफीक नहीं है, खैर और भलाई की बात कहने की तौफीक नहीं है, तो फिर इंसान अपनी ज़बान को खामोश रखे, अपनी ज़बान को न चलाए, मुंह बंद रखे। तो अगर हमारे अंदर ये इस्तिताअत है, ये सलाहियत है कि हम खैर की बात कह सकते हैं, तब हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। अगर खैर की बात कहने की इस्तिताअत नहीं है तो फिर अपनी ज़बान को बंद रखें। क्या आज हमारे मुआशरे में ऐसा होता है? हमारी ज़बान से कितनी खैर की बात निकलती है और कितनी शर की बात निकलती है, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त और जामे नसीहत है कि ज़बान जब भी हरकत में आए खैर और भलाई के लिए हरकत में आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बान को इसीलिए बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बान को ग़ीबत, चुगलखोरी के लिए नहीं बनाया है, झूठी कस्में उठाने के लिए नहीं बनाया है, झूठ बोलने के लिए, शिकवा शिकायत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़बान को नहीं बनाया है। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मोमिनों को साफ और सीधी बात करने का हुक्म दिया है। चुनांचे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और साफ सीधी गुफ्तगू करो। युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को साफ़ और सीधी गुफ्तगू करने का हुक्म दिया है। साफ़ और सीधी गुफ्तगू से मुराद ये है कि आप हमेशा सच बोलें, झूठ ना हो, हेर फेर ना हो, बल्कि सच पर मुश्तमिल हो। तो ये है साफ़ और सीधी गुफ्तगू का मतलब। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ़ और सीधी गुफ्तगू करने वाले को दो फ़ायदा बताया है। युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को दुरुस्त कर दे तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी हमें नेकी की तौफीक मिलेगी, बुराइयों से नफ़रत पैदा होगी, खुद ब खुद हम नेकियों की तरफ जाएंगे, बुराइयों से नफ़रत पैदा हो जाएगी। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। हम अच्छे अच्छे अमाल करेंगे, अब बुरे अमाल से बचेंगे, ज़बान को कंट्रोल में करने से, सीधी और सच्ची बात करने से। दूसरा फ़ायदा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, गौर कीजिए ज़बान से सच्ची और सीधी गुफ्तगू करने का कितना बड़ा फ़ायदा है। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अगर हम सोचें कि हमसे कितना गुनाह होता है, दिन भर हम कितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते। पुष्ट पर बोझ है गुनाहों का, हमारी ज़िंदगी मासियतों में गुजर रही है। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कब होगा? जब हम ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को सच बोलने वालों के साथ शामिल होने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यानी जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी मजलिस में तुम्हारा उठना बैठना ना हो, यहाँ झूठ बोलने वालों के साथ भी नहीं रहो, सोबत अख्तियार करने से मना किया गया है। तुम्हारी मजलिस और तुम्हारी सोबत उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो लोग सच बोलते हैं, सच्चे लोगों के साथ तुम शामिल रहो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली ख़वातीन से
मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया है। चुनांचे फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। उसी तरीके से कहा कि आजिज़ी इख्तियार करने वाले मर्द और आजिज़ी इख्तियार करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत से करने वाली औरतें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। इन सब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया। इन्हें मग़फ़िरत की ज़मानत दी है। अल्लाह अकबर। कअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। आप सोचिए कि सच बोलने की कितनी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सच बोलने की वजह से, जिसे आज हम आप कोई अहमियत नहीं देते हैं, अपनी ज़बान से सिर्फ झूठ बोलते हैं, सच बोलने का हम तसव्वुर भी नहीं करते हैं, इसी सच की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा कर दिया है। और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत मिल गई, समझ लीजिए उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत मिल गई, और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत मिल गई, समझ लीजिए उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत मिल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस शख्स पर मग़फ़िरत करता है, जिस शख्स को माफ़ करता है, उसे जन्नत के बाला खानों तक पहुँचा देता है। और ये मग़फ़िरत की ज़मानत, मग़फ़िरत का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतों से किया है, झूठे लोगों से नहीं किया। न सिर्फ ये कि मग़फ़िरत का वादा किया है, अजर अज़ीम का वादा किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। अल्लाह अकबर। सच बोलिए, जन्नत में जाइएगा। झूठ से परहेज कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी की वजह से आपको जन्नत में पहुंचा देगा। चुनांचे फरमाया क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि आज सच्चों को उनकी सच्चाई ही फ़ायदा देगी। आज सच्चे लोगों को, चाहे मर्द हो व औरतें, उनको उनकी सच्चाई ही फ़ायदा देगी। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे खुश और ये लोग भी अल्लाह से खुश। अल्लाह अकबर। सच बोलने वालों की कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये लोग अल्लाह से खुश हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे खुश हो जाएगा। इसलिए हमेशा सच बोलें, झूठ से परहेज करें। उसी तरीके से सच बोलना मुत्तकीन की सिफत है, मुत्तकी लोगों की सिफत है सच बोलना। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल्लज़ीना जाऊ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो लोग सच लेकर आते हैं और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं, यही लोग अपने रब से डरने वाले हैं। इन्हीं लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ है। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास वो तमाम चीज़ें होंगी जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये नेकोकारों का बदला होगा। अल्लाह अकबर। उसी तरीके से सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम लोग सच्चाई को लाजिम पकड़ो, यानी हमेशा सच बोलो, झूठ से परहेज करो, इज्तिनाब करो। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, क्योंकि सच इंसान को नेकी की राह दिखाता है और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। यानी सच बोलने की वजह से एक इंसान जन्नत की तरफ जा रहा होता है, जन्नत उसके लिए आसान होता है। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक शख्स सच बोलता है, सच की तलाश में होता है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में लिख देता है ये इंतहाई सच्चा है, उसको सच्चा की ज़मानत मिल जाती है, सच बोलने की ज़मानत मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लिख दिया जाता है कि ये इंतहाई सच्चा बंदा है। अल्लाह अकबर।
उसी तरीके से मेरी माँ और बहनों, सच बोलना नबवी सिफत है, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सिफत है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को ख़ास तौर से जिक्र किया है, इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर ख़ास जिक्र किया है। यानी ये बहुत अपने आप में अहमियत रखती है, सच की अहमियत है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ख़ास सिफत को कुरान मजीद में जिक्र किया है। फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कीजिए, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चे नबी थे। वज़कुर फिल किताब इदरीस, इब्राहीम इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कीजिए, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चे नबी थे। उसी तरीके से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या, वो सच्चे थे, वादे के सच्चे थे, पक्के थे। उसी तरीके से इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में, दीगर नबियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरीके से फरमाया कि वो तमाम के तमाम सच्चे थे। सिद्दीक़ कहा तो ये नबियों की सिफत है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमेशा सच बोलते थे, सच बोलने के आदी थे। और आप सच की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हर चीज़ में सच ज़रूरी है, सच्चाई ज़रूरी है। इबादत हो, मामलात हो, अकायद हो, इबादत में भी अगर सच नहीं है तो आपकी इबादत कबूल नहीं है, आपकी इबादत कबूल नहीं है। आप इबादत कर रहे हैं लेकिन आपकी इबादत में अखलास नहीं है, सिद्क नहीं है, सिद्क दिल से आप रब की इबादत नहीं कर रहे हैं तो आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। यानी इबादत को भी खालिस अल्लाह के लिए कीजिए, आपकी इबादत झूठी नहीं होनी चाहिए। रब के आगे अपने माथे को टेक रहे हैं, ज़हन कहीं और है, अकीदा कुछ और है, तो इबादत कबूल होगी नहीं होगी। बल्कि तमाम इबादत को जब तक आप सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस नहीं करेंगे तब तक आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। तो इबादत में भी सच्चाई ज़रूरी है, इसकी अहमियत को समझिए आप। उसी तरीके से अकीदा तौहीद में भी सच्चाई ज़रूरी है, अकीदा तौहीद में भी सच्चाई ज़रूरी है। अगर आप अपने अकीदे में सच्चे नहीं हैं तो फिर यूँ समझिए कि आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सादिक़न मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि मिनन नार, कि जो कोई गवाही दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, सादिक़न मिन क़ल्बिही, अपने दिल की सच्चाई के साथ। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लगा दी, एक लफ्ज़ को आपने हाईलाइट किया, क्या जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, सादिक़न मिन क़ल्बी, अपने दिल की सच्चाई के साथ, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि मिन नार, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ऊपर जहन्नम को हराम करेगा। लेकिन अगर आपके अकीदे में सच्चाई नहीं है, आपकी तौहीद में सच्चाई नहीं है, तब आपके ऊपर जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम नहीं करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक़न मिन क़ल्बी की शर्त लगा दी। सच्चाई की कितनी अहमियत है शरीयत इस्लामिया में। सच के मुकाबले में झूठ है। झूठ इंतहाई मज़मूम और नापसंदीदा अमल है। झूठ ज़माना जahलियत में भी इंतहाई मज़मूम अमल रहा है, इंतहाई संगीन उयूब में से है। ज़माना जahलियत में भी झूठ को लोग मायूब समझते थे। उनमें से कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स अपनी तरफ झूठ की निस्बत गवारा नहीं करता था। ज़माना जahलियत के लोग भी झूठ बोलना गवारा नहीं करते थे। इसकी हकीकत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। इसकी हकीकत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू सुफियान से रवायत किया। अबू सुफियान कहते हैं कि शाह रूम के पास जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब गिरामी मौसूल हुआ तो उसने मुझे और मेरे साथियों को अपने दरबार में तलब किया। उसके बाद अपने तर्जुमान के वसातत से पूछा कि नबूवत का दावा करने वाले शख्स के साथ सबसे करीबी रिश्तेदारी किसकी है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं
उनका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। उस शाहरुम ने कहा कि उसको और उसके साथियों को मेरे करीब करो। उसके बाद उसने अपने तर्जुमान से कहा कि मैं इससे कुछ सवाल करने वाला हूँ, अगर इसने कुछ झूठ कहा तो तुम उसकी तकज़ीब करना। अबू सुफियान कहते हैं फ़वल्लाहि लौलल हया, अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात की हया ना होती कि मुझसे झूठ नकल किया जाता तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलता। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी झूठ बात कह देता अगर मुझे इस बात की हया ना होती कि मुझसे झूठ नकल किया जाता। मालूम हुआ कि अबू सुफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद बग़्ज़ और अदावत रखने के बावजूद भी एक लफ्ज़ भी झूठ न कह सके। क्यों? रुकावट क्या थी? सिर्फ ये रुकावट थी कि लोग क्या कहेंगे कि अबू सुफियान मुअज़्ज़ज़ सरदार होने के बावजूद भी झूठ बोला। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं कि अबू सुफियान ने झूठ उस वक्त तब नहीं छोड़ा कि उनके साथी बड़ी मजलिस में उनको झुठला देते, क्योंकि उनके साथी भी आप पर ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त अबू सुफियान भी आप पर ईमान नहीं लाए थे, उनके साथी भी आप पर ईमान नहीं लाए थे। तो जिस तरीके से अबू सुफियान के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत थी, उनके साथियों के दिल में भी अदावत थी। अबू सुफियान आपके बारे में झूठ कहते तो उनके साथी उन्हें नहीं झुठलाते, लेकिन अबू सुफियान ने झूठ सिर्फ इस वजह से छोड़ा कि जब वो अपने वतन वापस पलटते और लोगों को मालूम होता तो उनकी इज्जत खाक में मिल जाती, उनकी नाक कट जाती कि अबू सुफियान ने झूठ बात कह दी, अबू सुफियान ने झूठ कहा इतना मुअज़्ज़ज़ सरदार होने के बावजूद। तो मालूम हुआ कि ज़माना जाहिलियत में भी लोग झूठ को मज़मूम समझते थे, झूठ से नफरत करते थे, झूठ से नफरत करते थे। इसी वाक़ये में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत मिलने से पहले ही अस्सादिकुल अमीन के अलक़ाब से मशहूर थे। नबूवत मिलने से पहले अपनों के अलावा गैरों ने भी आपके बारे में कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, कि हमने आपको सिर्फ सच पाया है। जो आप पर ईमान नहीं लाते थे, जो आपका इनकार करते थे, उसने भी आपके बारे में कहा कि हमने इनको सिर्फ सच्चा पाया। और यही अबू सुफियान है। जब शाहरुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो अबू सुफियान बावजूद इसके कि आप पर ईमान नहीं लाए थे, कहा कि वो नबी सच्चाई की तालीम देता है, वो नबी सिला रहमी की दावत देता है, लोगों को अच्छी बात बताता है। तो कहा कि वो नबी सच बोलने का हुक्म देता है। तो यह अबू सुफियान है कि झूठ बोलना गवारा न किया। तो ज़माना जाहिलियत में भी लोग इसे मायूब समझते थे। अल्लामा इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह ने कहा है कि झूठ ज़माना जाहिलियत में भी मायूब है, हर मिल्लत में नापसंदीदा और हर उम्मत में मज़मूम है। और उसी तरीके से अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा है कि झूठ इस्लाम और ज़माना जाहिलियत में दोनों में मज़मूम है, मीज़ ये मुअज़्ज़ज़ लोगों के अखलाक के ख़िलाफ़ है। उसी तरीके से झूठ ईमान के मनाफी है, यानी मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अगर झूठ बोलता है तो मोमिन नहीं है, अगर झूठ बोलता है तो वह मोमिन नहीं है। मोमिन झूठा नहीं हो सकता क्योंकि झूठ ईमान के मनाफी है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह, बिलाशुबह झूठ तो वही लोग बांधते हैं जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों पर ईमान नहीं होता। व उलाइका हुमुल काज़िबून, और यही लोग झूठे हैं। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा है कि इस आयत में झूठ के बारे में सख्त तरीन डांट है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ईमान न लाने वालों को झूठ के साथ खास किया है। यानी जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उन लोगों को और झूठे लोगों को एक साथ बयान किया, उनके साथ खास कर दिया। यानी झूठ बोलने की जसारत और झूठ बोलने की हिम्मत वही शख्स कर सकता है जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते। मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन झूठ बोलने की जुर्अत नहीं कर सकता। अल्लाह की आयतों पर ईमान है तो झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर में नहीं होगा मोमिन को कि मैं झूठ बात कह दूं, झूठ बात बोलकर निकल जाऊं, क्योंकि यह ईमान के मुनाफी है। तब गौर कीजिए झूठ कितना मजमूम अमल है कि जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को उन लोगों के साथ जिक्र किया, उन लोगों के साथ खास किया। उसी तरीके से
झूठ की कबाहत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठ और शिर्क को एक साथ बयान किया है। झूठ और शिर्क का बाहमी ताल्लुक़ है। बाज़ आयात और अहादीस में झूठ और शिर्क को एक साथ बयान किया गया है, या दोनों की कबाहत को एक साथ बयान किया गया है, या दोनों से एक ही जगह मना किया गया है। चुनांचे फरमाया फजतनिबु रिजसा मिनल औसानी वजतनिबु कौल ज़ूर, बुतों की गंदगी से बचो व कौल ज़ूर, और झूठी बातों से बचो। अब सोचिए कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुतों की गंदगी से और झूठ से एक साथ मना किया है, दोनों का जिक्र एक साथ किया गया है। यानी जिस तरह बुतों की गंदगी से बचना जरूरी है, उसी तरीके से झूठ से भी बचना जरूरी है। जिस तरह बुतों की इबादत, बुतों की गंदगी शिर्क है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, उसी तरीके से झूठ बोलना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। तो जिस तरीके से तुम बुतों की गंदगी से बचते हो, बुतों की इबादत से बचते हो, उतना ही ज़रूरी ये है कि तुम झूठ से भी बचो, क्योंकि झूठ इंतहाई मज़मूम अमल है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुत्तफ़क़ुन अलैहि, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने कहा जरूर बताइए। तो आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, सुनो कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करना, व हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। उसके बाद सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, बैठ गए। उसके बाद आपने कहा कौल ज़ूर अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, अगर हो झूठी बात झूठी गवाही, झूठी बात झूठी गवाही। सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर कहते रहे झूठी बात झूठी गवाही, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने जी में कहा कि काश आप खामोश हो जाते। हम लोगों ने समझ लिया है कि झूठी बात झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से भी सबसे बड़ा गुनाह है। तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने से मना किया है, और झूठी बातों से भी एक साथ मना किया है। कबीरा गुनाह है झूठ बोलना। कबीरा गुनाह का क्या मतलब? कबीरा गुनाह का क्या मतलब है? यानी वो गुनाह जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है, यानी जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब तैयार कर रखा है, यह होता है कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह से अगर बंदा तौबा नहीं करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी पर मौकूफ़ है। कबीरा गुनाह से तौबा करना ज़रूरी है। सगीरा गुनाह है, छोटा मोटा गुनाह है, तो वो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करता रहता है, लेकिन कबीरा गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं करा जब तक आप तौबा ना करें। तो ये झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। उसी तरीके से झूठ बोलना मुनाफिक की खसलत है। मुनाफिक की खसलतों में से एक खसलत यह है कि वो झूठ बोलता है। ये मुनाफिकों वाली आदत है, यानी मोमिन और मुसलमान झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये काम मुनाफिकों का है, ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों पर ईमान न लाने वालों का, मुसलमानों का नहीं है। मोमिनों का ये काम नहीं है। मोमिनों का काम क्या है? ज़बान के पक्के होते हैं, ज़बान के सच्चे होते हैं। जब बात करनी है तो सच बोलेंगे, झूठ बोलने की सोचेंगे भी नहीं। ये मोमिनों की पहचान है। हम मुनाफिकों की पहचान क्या है? वो झूठ बोलते हैं बात बात पर। तो अगर आज हम झूठ बोलने के आदी हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हम पर फिट हो जाएगी, हमारे अंदर मुनाफिकों वाली खसरत हो जाएगी। इसलिए झूठ से इज्तिनाब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुत्तफ़क़ुन अलैहि, सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानी है। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, बात बात में झूठ बोले। वइज़ा वादा अख़लफ़ा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। वइज़ा तुमिना खाना, जब उसे अमानत दी जाए तो अमानत में ख़यानत करे। तो इसमें से एक निशानी बताई गई कि वो बात बात में झूठ बोलते हैं। आज बहुत से लोग होते हैं बात बात में झूठ बोलते हैं। झूठ की खेती लोगों ने बना रखी है। झूठ को गुनाह समझते ही नहीं है, हर मामलात में झूठ है। तो झूठ की संगीनी को समझने की ज़रूरत है, अपने ज़बान की हिफाजत करने की ज़रूरत है, अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानी है, जब बात करे
तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत करे। और मुस्लिम की रिवायत में ये इजाफा है कि वह सामा वसल्ला वज़अमा मुस्लिम, अगरचे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और दावा करे कि वो मुसलमान है, लेकिन नहीं, झूठ बोलता है तो मुसलमान नहीं। झूठ बोलता है, दावा करे कि मैं मुसलमान हूँ, रोज़ा भी रखे, नमाज भी पढ़े, लेकिन झूठ भी बोले और दावा करे कि मुसलमान है, नहीं नहीं, दावा नहीं कर सकते। अपने दावा में झूठा है, अपने दावा में झूठा है, वो मुनाफिक है, मुनाफिक वाली खसलत है। तो याद रखिए, झूठ शरीयत इस्लामिया में बहुत मज़मूम अमल है। उसी तरीके से झूठ की क़बाहत देखिए आप, झूठ राह हिदायत में रुकावट है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग झूठ बोलने के आदी हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान ये है कि राह हिदायत में रुकावट है। झूठ बोलने की वजह से बंदा राह हिदायत से भटक जाता है, उसको हिदायत की तौफीक नहीं मिलती है। हिदायत जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। हर नमाज में हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के आदी है, तो आप राह हिदायत से महरूम हो जाएंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ़ार, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत नहीं देता है कादिबुन कफ़ार, झूठे काफिरों को। झूठे काफिरों को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। क्यों नहीं हिदायत देता है? मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को हिदायत नहीं देता है, ये लोग हिदायत से महरूम रहते हैं, हिदायत की तौफीक नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि इन दोनों के अंदर बसीरत मफकूद होती है। तो सोचिए कि झूठ की कितनी बड़ी क़बाहत है और कितना बड़ा नुकसान होता है इंसान की ज़िंदगी पर कि वो हिदायत से महरूम हो जाता है। उसी तरीके से झूठ की वजह से इबादतें कभी कभी रद्द कर दी जाती है, इबादत कबूल नहीं होती है झूठ की वजह से। ये भी सोचिए, आज हम लोगों ने झूठ को समझिए गुनाह समझते ही नहीं है, गुनाह समझते ही नहीं है। मजाक में झूठ है, हंसी खेल कूद में झूठ है, उसी तरीके से मतलब शादी ब्याह में झूठ है, खुशी गमी में झूठ है, कारोबार में झूठ है, जॉब में झूठ है, दोस्तों के साथ झूठ है, हर जगह झूठ ही झूठ है। रही सही कसर ने मोबाइल ने निकाल दिए हैं। बहुत से लोग होते हैं, फैशन बन गया, बोले नहीं कि झूठ समझते ही नहीं है। क्या है, ऑफिस में बैठे हैं, कॉल आता है, बस निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। बहुत से लोग कहते हैं घर में बैठे हैं, कॉल आता है, घर में नहीं हूँ, अभी मिलने का मूड नहीं है, तो कहते हैं घर में नहीं हूँ। ये सब क्या है? ये सब झूठ नहीं है, ये सब झूठ है। तो झूठ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत कबूल नहीं करता है। आपको याद होगा रमज़ान में आप सुनते होंगे, बड़ी मशहूर हदीस है सही बुखारी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ुर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमुहु व शराबुहु, कि जो शख्स झूठ न छोड़े, झूठ पर अमल करना न छोड़े, फिस्को फजूर की बातें और फिस्को फजूर का काम न छोड़े, तो ऐसे शख्स का खाना पीना को छोड़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई हाजत नहीं है। ऐसे शख्स का खाना पीना को छोड़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब है ऐसे शख्स का? यानी रोज़ा रख रहा है, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन रोज़े का जो मकसद है वो हासिल नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम खाओ पियो कुछ करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए कि तुमने रोज़े की हालत में झूठ बोल दिया है। झूठ बोलने की वजह से तुम्हारा रोज़ा कबूल नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम झूठ मूठ का भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हो। आप सोचिए, गौर कीजिए, 14-15 घंटा एक शख्स भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, रोज़ा रखता है, बंद कमरे में भी खाने पीने का तसव्वुर नहीं करता है, भूखा प्यासा रहता है। उसी हालत में अगर बंदा झूठ बोल देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐसे शख्स के खाने पीने से रुकना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजत नहीं है। तो झूठ बोलने की वजह से इबादत भी रद्द कर दी जाती है। ये बहुत बड़ी नहुसत है, ये बहुत बड़ी क़बाहत है झूठ की। उसी तरीके से झूठ एक इंसान को, एक ताजिर को फाजिर बना देता है। कारोबार में लोग झूठ बोलना जायज़ समझते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए छोटी मोटी झूठ बोलते रहते हैं और उनके नज़दीक
शायद वो जायज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं अपने सामान को बेचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ताजिरों को फाजिर कहा है। चुनांचे मुसनद अहमद में आपने फरमाया कि इन्न तुज्जार हुवल फुज्जार, बेशक ताजिर ही फाजिर है, बेशक ताजिर ही फाजिर है। एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़रीद व फ़रोख्त तो हलाल नहीं किया है? तो आपने फरमाया कि ये लोग ऐसे होते हैं कि बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। सामान को बेचने के लिए ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं, अपने सामान को बेचते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं ये लोग फाजिर हैं। उसी तरीके से तिरमिज़ी में हज़रत रफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप बकी की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में कुछ लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे। तो आप वहाँ पे खड़े हो गए और फरमाया या माशरत तुज्जार, ए ताजिरों की जमात, ए ताजिरों की जमात, इन्न तुज्जारा युबअसूना यौमल क़ियामा, ए ताजिरों की जमात, बेशक क़यामत के दिन ताजिर फाजिर की हैसियत से उठाए जाएंगे, फाजिर की हैसियत से उठाए जाएंगे। इल्ला मन इत्तक़ा, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। जो लोग सच बोलते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, तो ये लोग तो ठीक है, लेकिन जो लोग अपने सामान को फरोख्त करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलकर अपने सामान को बेचते हैं, तो ये लोग कल क़यामत के दिन फाजिर की हैसियत से उठाए जाएंगे। और यही झूठ है कि जिसकी वजह से बंदा जहन्नम में चला जाता है। इसी झूठ की वजह से जहन्नम में चला जाता है। आज हम और आप झूठ को फैशन बना लिए हैं। झूठ एक फैशन हो गया, अप्रैल फूल का झूठ होता है। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को इससे बचाए, और उम्मीद है कि हम लोग ऐसा नहीं करते। तो झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। चुनांचे सही बुखारी में, सही मुस्लिम में हदीस है कि आपने फरमाया कि इय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, के झूठ से तुम लोग बचो, क्योंकि झूठ इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। यानी जब बंदा झूठ बोलता है तो वो जहन्नम में जाने का रास्ता आसान कर रहा होता है। जहन्नम खुद अपने लिए आसान कर रहा होता है, जहन्नम को दावत देता है। तो इसलिए झूठ से बचना इंतहाई ज़रूरी है। और उसी तरीके से झूठ बोलने की वजह से फरिश्ते दूर भागते हैं। फरिश्तों को भी झूठ से इतनी नफरत है कि वहाँ से फरिश्ते दूर भागते हैं। चुनांचे तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलक, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उस झूठ की बदबू की वजह से मीलों दूर भागते हैं। फरिश्तों को भी झूठ पसंद नहीं है, फरिश्ते भागते हैं। तो ये बड़ा बदनसीब इंसान है कि जिनसे फरिश्ते भागते हैं। शैतान नहीं भागता, फरिश्ते भागते हैं। झूठ बोलिए फरिश्ते भागेंगे। चाहिए तो ये कि हम लोग शैतान को भगाएं, लेकिन हम लोग फरिश्तों को भगा रहे हैं, हम लोग फरिश्तों को भगा रहे हैं। और उसी तरीके से कज़्ज़ाब यानी झूठ बोलने वालों के लिए शदीद और तवील अज़ाब है। सही बुखारी में हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात मैंने ख्वाब देखा है, मेरे पास फरिश्ते आए और उन्होंने मुझे उठाया और अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए। वहाँ मैंने देखा कि एक आदमी बैठा है और एक आदमी खड़ा है। जो आदमी खड़ा था उसके हाथ में लोहे का अंकुश था। वो बैठे हुए आदमी के जबड़े में लोहे के अंकुश को दाखिल करता, यहाँ तक के पूरे जबड़े को चीर देता, पूरे गुद्दी तक दाखिल करता, पूरे जबड़े को चीर देता। फिर जो शख्स बैठा रहता उसके जबड़े में दाखिल करके उसके जबड़े को चीरता, फाड़ता। दोनों का जबड़ा अपनी पहली हालत में हो जाता, दुरुस्त हो जाता। फिर जो है वो एक दूसरे के जबड़े को चीरता रहता। ये सिलसिला जारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनसे झूठ निकल के आया था, जो झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में ये झूठ फैल जाती है। ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन ऐसा ही अज़ाब होगा। ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन ऐसा ही अज़ाब होगा। अब सोचिए कि कितना सख्त तरीन अज़ाब है और कितना शदीद और तवील अज़ाब है झूठे लोगों के लिए।
तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें। आज हमारे मुआशरे में झूठ एक फैशन बन चुका है, हर बात में लोग झूठ बोलते हैं, इसको गुनाह ही नहीं समझते हैं। तो झूठ से परहेज़ कीजिए। शरीयत इस्लामिया में बहुत मज़मूम अमल है, बहुत मज़मूम अमल है। तो झूठ से परहेज़ कीजिए और ज़बान की हिफाजत कीजिए, अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल कीजिए, गलत और नाजायज़ इस्तेमाल मत कीजिए। और हमेशा ये याद रखिए कि ज़बान के मुताल्लिक़ बहुत ज़बरदस्त हिदायत दी गई है और इंतहाई हसास तरीन अज़्फ़ करार दिया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, छोटी सी प्यारी सी हदीस को हमेशा याद रखें, अपने सामने रखें कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जिस शख्स का आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान हो तो वो हमेशा खैर की बात बोलता है। अगर खैर की बात आप नहीं बोल सकती तो अपनी ज़बान को बंद रखिए। खैर की बात करने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम गुनाहों की बात तो न कहें। गीबत है, चुगलखोरी है, झूठ है, फरेब है, एक दूसरे की शिकायत है, चुगली है, इन सब चीज़ों से अपनी ज़बान को बचा कर रखिए। अगर अपनी ज़बान को इन सब चीज़ों से नहीं बचाती हैं तो याद रखिए जहन्नम में ऐसे ही लोग ज़्यादा जाएंगे। जहन्नम की अक्सर आबादी सिर्फ इसी ज़बान की वजह से जहन्नम में जाएगी। इसलिए ज़बान की हिफाजत ज़रूरी है। ज़बान की हिफाजत कीजिए, इसको जायज़ चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब छोटे छोटे जिक्र हैं, इन सबको अपनी ज़बान पर जारी रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़बान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम लोगों को सच्चा बना दे, हमेशा सच बोलने की तौफीक दे और झूठ से इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।